टूनी और चिंटू के स्कूल में सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। वो दोनों इन छुट्टियों में दादी के घर घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। मम्मी हमारी छुट्टियां शुरू हो गई हैं, तो क्यों ना हम दादी के घर घूमने चलें? वो भी तो फ़ोन पर कितनी बार हमें बुला चुकी हैं। हाँ ठीक है, तुम्हारे पापा को आने दो, मैं बात करती हूँ। शाम को मानव कबूतर ऑफिस से घर आता है। मानव जी, बच्चों के स्कूल में सर्दियों की छुट्टियां हो गई हैं और वो दोनों दादी के पास घूमने जाने की जिद कर रहे हैं। हाँ सही बात है, कल मैं भी ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ, फिर हम सब मिलकर गांव चलेंगे माँ से मिलने। दूसरे दिन मानव अपने पूरे परिवार के साथ गांव पहुंचता है। अरे मेरे जिगर के टुकड़ों, तुम आ गए। मेरी तो आंखें तरस गई थी तुम लोगों को देखने के लिए। देखो तो कितने बड़े हो गए हैं मेरे पोता पोती। फिर दूसरे दिन, टूनी दीदी, अगर नाश्ता हो गया हो तो अब हम गांव घूमने चलें? हाँ चिंटू, पेटू तू है, मैं नहीं। अब चल, बहुत मजा आएगा गांव घूमकर। तुम दोनों गांव घूमने जा तो रहे हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम लोग उस बरगद के पेड़ वाले झूले के आसपास भी मत जाना। वह झूला बहुत ही मनहूस है। ठीक है दादी। टूनी और चिंटू गांव घूम ही रहे थे कि उन्हें गांव का एक पक्षी मिलता है। अरे बचवा लोग, तुम लोग नए आए हो लगता है। हाँ अंकल, हम दोनों गांव के प्रधान जी के घर से हैं। अच्छा, तो तुम लोग गांव घूमे निकले हो, बहुत बढ़िया बात है बचवा लोग। लेकिन एक बात का ध्यान देना, वो जो बरगद के पेड़ वाला झूला है ना, वहाँ मत जाना, वो झूला शरापित है। पक्षी के वहाँ से चले जाने के बाद टूनी को उस झूले पर झूलने का मन होता है और वो चिंटू को झूला देखने के बहाने से ले जाती है। दीदी, तुमने तो सिर्फ देखने की बात की थी ना, तुम तो झूले पर बैठ के झूलने लगी। चलो अब, नहीं तो दादी डांटेगी। सच में चिंटू, झूले पर झूलने का आनंद ही अलग है। लेकिन कोई बात नहीं, अब उतर जाती हूँ। टूनी झूले पे से उतरने की कोशिश करती है, लेकिन उतर नहीं पाती। चिंटू, ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी ने पकड़ रखा है। इस पर से उतर नहीं पा रही। चिंटू ये सब देखकर घबरा जाता है और वो घर से दादी और पापा को बुलाकर ले आता है। मैंने मना किया था ना बेटा, फिर तो क्यों आई यहाँ? दादी की ये बात सुनकर टूनी एक चुड़ैल में बदल जाती है। बुढ़िया, अब ये लड़की मेरी है, ये कहीं नहीं जाएगी यहाँ से। चुड़ैल का ये विकराल रूप देखकर एक बार दादी भी डर जाती है, लेकिन फिर वो हिम्मत कर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करती है और टूनी को झूले से उतार लेती है। दूसरे दिन आधी रात में जब मीनू की आँख खुलती है तो देखती है कि टूनी अपने जगह पर नहीं थी। फिर टूनी को ढूंढने के लिए मीनू, मानव और दादी उसी झूले के पास जाती हैं। टूनी फिर से उसी झूले पर झूल रही होती है, लेकिन इस बार वो पूरी तरह से चुड़ैल में बदल गई थी। अब टूनी को कोई वापस ला सकता है तो वो केवल बड़े मंदिर के पुजारी जी। मैं उन्हें अभी बुला कर लाती हूँ। थोड़ी ही देर में दादी पुजारी जी को लेकर वहाँ पहुँच जाती हैं। तुझे क्या चाहिए चुड़ैल? तू क्यों इस मासूम पक्षी को सताती है? मुझे बदला चाहिए, बदला मेरी मौत का। लेकिन तू तो अपना बदला ले चुकी है ना? नहीं, मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी उनमें से एक बाकी है। तो इस मासूम पक्षी से निकालेगी अपना बदला? ये मासूम नहीं है, मेरी मौत के जिम्मेदार ये भी है। चुड़ैल की बात पूरी होती इससे पहले ही पुजारी ने टूनी पर गंगा जल छिड़क दिया, जिससे चुड़ैल टूनी के शरीर से बाहर आ जाती है। चुड़ैल के बाहर आते ही
पुजारी के इशारे पर मानो ने झूले में आग लगा दी, जिससे टूनी चुड़ैल के चंगुल से आज़ाद हो जाती है। लेकिन मीनू को एक बात बहुत परेशान कर रही थी कि चुड़ैल की मौत और टूनी से क्या संबंध है। कहानी का ये हिस्सा यहीं समाप्त होता है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं।